का बहराइच से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पत्रकारों के सवाल पर डीएफओ भड़कते हुए नजर आए। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकार के सवाल पर डीएफओ भड़कते हुए नजर आए। डीएफओ ने पत्रकारों को सुरक्षा कर्मियों से बाहर निकलवाया और पत्रकारों ने भेड़िए के हमले से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा था। डीएफओ के व्यवहार से पत्रकारों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 सालों में 11 लोगों को भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं इस क्षेत्र में, जिसमें से मरने वाले 10 बच्चे थे। और इसी को लेकर के जब डीएफओ से सवाल पूछा गया तो डीएफओ पत्रकारों पर भड़कते हुए नजर आए, उनकी माइक आईडी को धक्का देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आप इस समय देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरह से डीएफओ यहां पर पत्रकारों के ऊपर भड़क रहे हैं, जबकि पत्रकारों का कहना है कि वो भेड़िए के हमले से जुड़ा हुआ सवाल डीएफओ से पूछना चाह रहे थे, उस पर जवाब उनका लेना चाह रहे थे, लेकिन इस सवाल पर डीएफओ भड़क गए। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से डीएफओ भड़कते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और डीएफओ के इस व्यवहार के बाद पत्रकारों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बहराइच से ये खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच में पत्रकारों के ऊपर डीएफओ भड़कते हुए नजर आए और अपने सुरक्षा कर्मियों से पत्रकारों को उस रूम से बाहर निकलवाया जब पत्रकार ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि भाई भेड़िए के हमले में क्या कुछ कार्रवाइयां अभी तक की जा रही हैं, क्योंकि जिम्मेदार महकमा इसमें वन विभाग है और डीएफओ वन विभाग के काफी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछना चाहा पत्रकारों ने तो डीएफओ उन पर भड़कते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको एक बार इस पूरे वीडियो का ऑडियो सुनाते हैं, क्या डीएफओ कह रहे हैं जब पत्रकारों ने सवाल पूछा भेड़िए को लेकर। अरे यार तो हम यही से बात करेंगे। सुनिए आईडी, अरे निकलो यहां से, फालतू बात मत करो, निकलो यहां से। आइए जो निकला से चलिए आइए। अरे यार आप बोलिए कि हम बाइट नहीं देंगे। नहीं क्या बोलिए, आप बोलिए, आप बाइट नहीं देंगे, बोलिए आप बाइट नहीं देंगे, बोलिए। नहीं आप बोलिए हम बाइट नहीं देंगे, आप बोलिए हम बाइट नहीं देंगे, बोलिए। आप आक्रामक हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बोलिए कि बाइट नहीं देंगे, बोलिए। हम तो सिंपल एक बाइट मांग रहे हैं। उन ग्रामीणों की बात आपके सामने कर रहे हैं, उस विधायक की बात कर रहे हैं जो विधायक ग्रामीणों के लिए मर रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं, बोलिए। अगली बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां पर एक चलती कार में देखते ही देखते आग लग गई और ये कार चलते चलते एक आग का गोला बन गई। हालांकि यहां राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने कार से कूद करके अपनी जान बचाई। हरदोई से ये खबर है, जहां पर एक चलती कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कूद करके इस कार से अपनी जान बचाई और हरदोई के पिहानी रोड पर इस कार में आग लगी है। हादसे के दौरान चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने आकर के इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, किस तरह से हरदोई में एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। चलते चलते इस कार में आग लग गई और आग लगने से देखते ही देखते पूरी कार जल करके खाक हो गई। हालांकि जो इसका चालक था वो उसने कार से कूद करके अपनी जान बचा दी और जैसे ही चालक कार से बाहर कूद गया, आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद देखते देखते ये चलती कार आग का गोला बन गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से धू धू करके ये कार जल रही है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने आकर के मौके पर पहुंच करके कार में लगी आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां करनी पड़ी। तो हरदोई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिहानी रोड पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट फिलहाल वजह बताई जा रही है, लेकिन विस्तृत इसकी जांच की जाएगी कि क्या कारण थे जिन वजह से कार में आग लगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। रायबरेली से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब के ठेके पर जमकर मारपीट हुई है। कुछ दबंगों ने शराब के ठेके पर एक सेल्समैन को बुरी तरह से पीट दिया और इस पूरे घटनाक्रम की जो फुटेज है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से क्राइम से जुड़ी हुई वारदातों से जुड़ी अपराध से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल ये खबर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब खूब वायरल हो रहा है। शराब के ठेके पर जमकर मारपीट हुई है। आधा दर्जन दबंगों ने सेल्समैन और चौकीदार को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बंद शराब के ठेके को जबरन खुलवाने को लेकर के मारपीट हुई है। शराब का ठेका बंद हो चुका था और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ होकर शराब के ठेके के पास में ये मारपीट की जा रही है।
शराब का ठेका बंद हो गया था और उसको खुलवाने को लेकर के ये मारपीट वहां पर की गई है और सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला कैद हो गया, जिसके बाद अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी जांच आगे करेगी। इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल की जाएगी। तो रायबरेली से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब के ठेके पर जमकर मारपीट होती है। आधा दर्जन दबंगों ने सेल्समैन और चौकीदार को जमकर पीटा है और पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल करेगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वजह यह थी कि शराब का ठेका बंद हो गया था और जबरन शराब के ठेके को खुलवाने को लेकर के यह मारपीट यहां पर दबंगों बदमाशों के द्वारा सेल्समैन और चौकीदार के साथ की गई। जसपुर से खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ जसपुर में, जहां पर एक दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवाहिता से दुष्कर्म का आरोप इस आरोपी के ऊपर था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ के जसपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विवाहिता से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस ने पकड़ा है। इस आरोपी को पकड़ा गया है। दुष्कर्म के बाद फरार चल रहा था माइक्रो फाइनेंस लोन कंपनी का मैनेजर। ये जो व्यक्ति है, ये माइक्रो फाइनेंस लोन कंपनी का मैनेजर बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर से सामने आ रहा है, जहां पर महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और उसी त्वरित कार्रवाई का ये नतीजा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दुष्कर्म का आरोपी जिसको पुलिस ने पकड़ा है और पकड़ के इसको हिरासत में ले लिया गया है। ये व्यक्ति जो है, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मैनेजर बताया जा रहा है, जिसने एक महिला से शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया था, जिसके बाद महिला गर्भवती भी हो गई थी। विवाहिता को शादी का झांसा देकर के इसने दुष्कर्म किया, ऐसा आरोप इसके ऊपर है और आरोपी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जसपुर की, जहां पर विवाहिता से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया है। प्रतापगढ़ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी लूट का पर्दाफाश किया है और इस लूट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में कुछ दिन पहले एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। करीब 2,32,000 की लूट को अंजाम दिया गया था। ये गजेहड़ा जंगल में लूट हुई थी और इस लूट का खुलासा पुलिस ने किया है। वजह यह थी कि गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए इस लूट की घटना को कुछ युवकों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिनके खर्चे काफी ज्यादा थे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए इन युवकों ने लूट का रास्ता चुना और 2,32,000 की लूट को अंजाम दिया था। मेडिकल वैन का कंडक्टर अंकित की मिलीभगत भी इसमें बताई जा रही है और कुल मिलाकर के 5 लुटेरे इसमें शामिल हैं। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर इस घटना का खुलासा किया गया। निर्देश दिए गए थे इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के, जिसके बाद 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं और लूटी हुई रकम का कुछ हिस्सा भी बरामद किया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं इस समय प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर गजेहड़ा जंगल में करीबन 2,32,000 की लूट का पर्दाफाश पुलिस ने किया है, खुलासा किया है। और इस मामले में आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जो नकदी है वो बरामद की गई है। एक तमंचा भी इनसे बरामद किया गया है और वजह यह थी कि गर्लफ्रेंड जो इनकी महिला मित्र थी, उसके शौक पूरे करने के लिए, उसके खर्चे पूरे करने के लिए इस लूट की वारदात को इन आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। तेलुपुर क्षेत्र में गजेहड़ा जंगल के पास रात्रि लगभग 8:30 बजे 30 तारीख में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक बोलेरो पिकअप में गैस का कुछ पेटियां ये सुल्तानपुर गई थी। वहां से जब लौट रही थी तो रास्ते में रोककर इनसे 2,32,000 रुपये लूट लिए गए थे। इस प्रकरण में शक के आधार पर ड्राइवर व कंडक्टर नामजद किए गए थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता लगा कि इनका जो कंडक्टर था उसने षड्यंत्र रच के अपने अन्य साथियों को प्रयागराज से बुलाकर ये घटना कारित करी थी। इसने कंडक्टर ने ये कहकर कि मेरे को वॉशरूम जाना है, इसने गाड़ी रास्ते में रुकवाई, जहां से पहले से ही 4 लड़के मोटरसाइकिल पर मौजूद थे। इन्होंने वहां पर तमंचा दिखाया। वह तमंचा दिखाने के बाद वहां से 2,32,000 रुपये लेके वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इसमें पूछताछ करी और आगे जब साक्ष्य संकलन किया तो ये जानकारी में लगी कि ये 4 लड़के जिनकी गिरफ्तारी करी गई है, इसमें अंकित, आशीष, सिद्धांत व ऋषभ, ये चारों लड़के प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिसमें अंकित जो है वो कंडक्टर है। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी क्योंकि इनके महिला मित्र थी जिससे ये खर्चे पूरे नहीं होते थे। ये जिम लड़का जाता था जो अंकित है, तो उसका जिम का खर्चा रहता था, बॉडी बिल्डिंग करता था। तेलुपुर
ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट के लिए, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।